उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी इस समय निशाने पर हैं। उन पर कई तरीके के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। रितु खंडूड़ी पर आरोप है कि पिछले 2.5 साल से विधानसभा में उन्होंने एक फाइल दबा रखी है। रितु खंडूड़ी पर बड़ा हल्ला बोलने की तैयारी बॉबी पंवार और उनकी टीम ने करना शुरू कर दिया है। पूरा प्रकरण विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक तरफ 2022 के चुनाव के परिणाम जब आए तो उसके बाद कई तरीके की राजनीति दिखाई देने लगी। एक तरफ विधानसभा में बैकडोर भर्तियों पर हंगामा सड़क पर होता हुआ नजर आ रहा था और दूसरी तरफ सरकार अपने दाग धोने की कोशिश कर रही थी और कड़ा फैसला लेने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। रितु खंडूड़ी ने बैकडोर से भर्ती किए गए लगभग 250 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे रितु खंडूड़ी की इमेज चमकने लगी। रितु खंडूड़ी पर ईमानदार होने का तमगा लगने लगा। जो लोग सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे उनमें बॉबी पंवार भी थे और बॉबी पंवार की राजनीति भी धीरे धीरे चमकने लगी थी। वो भी एक तमगा लेकर चल रहे थे कि बड़ी लड़ाई उन्होंने जीत ली है और राज्य सरकार यह कोशिश कर रही थी कि आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी उसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दावा करते हैं इसके बाद 18,000 भर्तियां उत्तराखंड सरकार ने की पारदर्शी तरीके से और कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन एक बार फिर से दो अलग अलग ध्रुव आमने सामने आ गए हैं। बॉबी पंवार के निशाने पर अब सीधा रितु खंडूड़ी आ गई है। जैसा मैंने बताया ही था शुरुआत में कि रितु खंडूड़ी पर आरोप है कि उन्होंने 2.5 साल से एक फाइल दबा रखी है। फाइल उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक, खानपुर से विधायक उमेश कुमार की है। उमेश कुमार पर दल बदल करने का आरोप लगा हुआ है और इस पर फैसला रितु खंडूड़ी को लेना है जो उन्होंने अभी तक लिया नहीं है। आपको बता दूं, प्रकरण में यह था कि निर्दलीय की हैसियत से खानपुर से उमेश कुमार जीत गए थे और उमेश कुमार ने उसके बाद एक पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। उस पार्टी का नाम था उत्तराखंड जनता पार्टी। इसका ऐलान खुद उमेश जी कुमार ने अपने सोशल मीडिया के पेजेस पर किया था और अखबारों में यह कटिंग्स बताती है कि उस समय यह एक बड़ी खबर उत्तराखंड में बनी थी। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि उमेश कुमार ने अगर निर्दलीय चुनाव जीतकर किसी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया, वो शामिल हुए, तो क्या उनकी विधानसभा की सदस्यता बरकरार रहनी चाहिए या उनकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। इस बात को लेकर एक नेता है रविंद्र पनियाला, जो पहले किसी और पार्टी में होते थे लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने अपने प्रयासों से नैनीताल हाईकोर्ट तक का रुख किया और विधानसभा में भी एक याचिका लगाई। थोड़ा सा आश्चर्य कि एक बाहर का व्यक्ति, बाहर का मतलब जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, वो कैसे याचिका लगा सकता है। लेकिन रविंद्र पनियाला की एक याचिका विधानसभा में लगाई गई और उमेश कुमार की सदस्यता बर्खास्त कर दी जाए, उनकी सदस्यता निलंबित कर दी जाए, उनको विधायक की कुर्सी से हटा दिया जाए। सीधा मतलब यह है, उसके लिए उन्होंने जोर आजमाइश शुरू करी। रविंद्र पनियाला के साथ भी बीजेपी के कई धुरंधर नेता थे, उनका सपोर्ट रविंद्र पनियाला को था। लेकिन रितु खंडूड़ी शायद किसी दबाव में अभी तक यह फैसला नहीं ले पाई कि उमेश कुमार की सदस्यता बचाई जाए या उसे खारिज किया जाए या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जाहिर सी बात है, अगर रितु खंडूड़ी फैसला ले लेती तो उमेश कुमार की सदस्यता खारिज हो जाती, विधानसभा के सदस्य वो नहीं रहते।
कैसे नहीं रहते, आपको मैं बताऊं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने भी एक बड़ा फैसला लिया था। जिस समय प्रीतम पंवार ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 2021 के खत्म होते होते ली थी, उस समय भी एक याचिका लगाई गई थी विधानसभा में, और उस याचिका के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रीतम पंवार की जो सदस्यता थी उसे खत्म कर दिया था। एक प्रकरण यह है, और 2016 का तो चर्चित प्रकरण आप सबके सामने ही है, जिस समय विजय बहुगुणा, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत सहित दर्जन भर से ज्यादा विधायक कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी में चले गए थे। उस समय गोविंद सिंह कुंजवाल ने दल बदल अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम बड़े बड़े नेताओं की सदस्यता समाप्त कर दी थी। इन्हीं आधार पर दल बदल कानून लागू किया जाना चाहिए, उमेश कुमार के खिलाफ, और उनकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। यह प्रकरण विधानसभा में पिछले 2.5 साल से लंबित है। अब उमेश कुमार पर सीधा हमला बॉबी पंवार ने नहीं किया। उन्हें मालूम है कि उन्हें किसको निशाने पर लेना है। उन्होंने निशाने पर सरकार को भी नहीं लिया, उन्होंने निशाने पर विधानसभा अध्यक्षा को लिया और कहा कि हम देहरादून में हल्ला बोल नहीं करेंगे, देहरादून में प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि देहरादून में प्रदर्शन करने का असर रितु खंडूड़ी पर शायद ना हो। इसलिए बॉबी पंवार और उनकी टीम हल्ला बोलने के लिए कोट द्वार में जाएगी, और कोट द्वार की ही विधायक चुनी गई हैं रितु खंडूड़ी, और वहां पर उनके आवास का घेराव जब युवा करेंगे तो एक संदेश कोट द्वार क्षेत्र की जनता के बीच में जाएगा, और आखिरी फैसला स्थानीय जनता को ही करना होता है। इसलिए बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बॉबी पंवार और उनकी टीम ने यह रणनीति बनाई। इस बजट सत्र के शुरू होने से ठीक पहले यह धमकी भरे अंदाज में बयानबाजी शुरू हुई। आपको पता ही होगा कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, और बजट सत्र में कांग्रेस कितना हल्ला मचाएगी, कांग्रेस विधानसभा के भीतर सरकार को कितना घेरेगी, यह बात की बात है। सड़क पर कितना घेरेगी यह मालूम ही नहीं है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में सीधा सीधा बॉबी पंवार उतर गए हैं, और बॉबी पंवार को जवाब देने के लिए रितु खंडूड़ी किन शब्दों का सहारा लेंगी, यह देखना अब काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि बॉबी पंवार और उनकी टीम कोट द्वार कब पहुंचेंगी और विधानसभा अध्यक्षा क्या फैसला कब लेंगी। तो अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन मेरा आग्रह यह है कि खबर पर अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। नमस्कार।